जय माता दी। प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल मन की शांति में बहुत बहुत स्वागत है। सोचिए, आज इस भाग दौड़ भरे जीवन में आखिर किसके पास इतना समय है कि वह कुछ क्षण रुक कर स्वयं से यह प्रश्न कर सके, मैं कौन हूँ, मेरा वास्तविक कर्तव्य क्या है। क्या मेरी सारी जिम्मेदारियां केवल अपने परिवार, धन और संसार तक ही सीमित हैं, या फिर मेरी अपनी आत्मा के प्रति भी मेरा कोई कर्तव्य है। जब किसी मनुष्य के हृदय में ऐसे प्रश्न जन्म लेने लगते हैं, तभी उसका आध्यात्मिक यात्रा वास्तव में प्रारंभ होती है। और जब हम श्रद्धा तथा भक्ति के साथ भगवान की दिव्य कथाओं का श्रवण करते हैं, तब ऐसे अनेक प्रश्न हमारे अंतर मन में स्वतः जागृत होने लगते हैं। यही प्रश्न धीरे धीरे हमें हमारे परम लक्ष्य भगवान की प्राप्ति और आत्म कल्याण की ओर ले जाते हैं। इसी मंगल भावना के साथ आइए आज की आषाढ़ मास की पावन कथा को आगे बढ़ाते हैं। प्रिय भक्तों, पिछली कथा में हमने राजा शंख की अद्भुत कथा सुनी थी। राजा शंख के हृदय में केवल एक ही अभिलाषा थी, वे अपने आराध्य भगवान श्री विष्णु के प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहते थे। इसी महान उद्देश्य के लिए उन्होंने अपने समस्त ऐश्वर्य, राज्य और राज सिंहासन का त्याग कर दिया तथा अपने पुत्र को राज्य सौंपकर वन की ओर प्रस्थान किया, जहां उन्होंने कठोर तपस्या करने का संकल्प लिया। किंतु भगवान अपने सच्चे भक्त को कभी निराश नहीं करते। तपस्या आरंभ करने से पूर्व ही भगवान श्री विष्णु ने आकाशवाणी के माध्यम से राजा शंख को आश्वासन दिया कि वे उन्हें अवश्य प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। भगवान ने कहा कि वेंकटाचल पर्वत पर पवित्र स्वर्ण मुखरी नदी के तट पर वे अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट होंगे। उसी समय महान तपस्वी ऋषि अगस्त भी वहां पधारेंगे और उन्हें भी भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे। भगवान का यह दिव्य आश्वासन सुनकर राजा शंख का हृदय आनंद और उत्साह से भर उठा। वे तुरंत उस पवित्र स्थान पर पहुंच गए, जिसे अंजनाचल के नाम से भी जाना जाता है। वहां पहुंचकर उन्होंने अत्यंत श्रद्धा, भक्ति और एकाग्रचित होकर भगवान श्री हरि की कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। कुछ समय पश्चात महान ऋषि अगस्त भी अपने अनेक शिष्यों के साथ उसी पवित्र स्थान पर पहुँचे। वहाँ राजा शंख और ऋषि अगस्त का मिलन हुआ। इसके बाद सभी भक्त और ऋषिगण एक साथ बैठकर भगवान श्री हरि के नाम का संकीर्तन करने लगे। पूरा वातावरण भगवान के दिव्य नामों से गूंज उठा। चारों ओर भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक आनंद की अद्भुत धारा बहने लगी। भगवान जगन्नाथ परम पुरुषोत्तम श्री हरि के चरणों में अपना मन पूर्णतः समर्पित करके वे सभी निरंतर उनकी पूजा, स्तुति और भजन में लीन रहे। इसी प्रकार 3 दिन बीत गए। फिर तीसरे दिन की रात्रि आई। भगवान का स्मरण करते करते सभी भक्त निद्रा में चले गए। रात्रि के अंतिम प्रहर अर्थात ब्रह्म मुहूर्त के समय उन सभी को एक अत्यंत अद्भुत और दिव्य स्वप्न का दर्शन हुआ। उन्होंने देखा कि भगवान पुरुषोत्तम श्री हरि उनके सम्मुख खड़े हैं। उनके चारों हाथों में दिव्य शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित हैं। उनके मुख पर करुणा और मधुर मुस्कान की अनुपम छटा बिखरी हुई है। उनके विशाल कमल समान नेत्र भक्तों पर कृपा की वर्षा कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं भगवान अपने भक्तों को वरदान देने के लिए प्रेम पूर्वक उनके सामने प्रकट हुए हों। भगवान के इस दिव्य दर्शन का स्वप्न देखकर सभी भक्त अत्यंत प्रसन्न होकर जाग उठे। प्रातः काल होते ही वे अपनी कुटिया से बाहर निकले और विधि पूर्वक स्वामी पुष्करणी के पवित्र जल में स्नान किया। स्नान के पश्चात उन्होंने अपने सभी नित्य कर्म पूर्ण किए और श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री विष्णु की आराधना में लीन हो गए। इसके बाद वे सभी राजा शंख के आश्रम की ओर चल पड़े। मार्ग में उन्हें पक्षियों के माध्यम से अनेक शुभ शकुन दिखाई दिए। उन मंगलमय संकेतों को देखकर सभी के हृदय में एक दृढ़ विश्वास जाग उठा। आज अवश्य ही भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष प्रसाद प्राप्त होगा।
आश्रम पहुंचकर उन्होंने त्रिभुवन के पालनहार भगवान जनार्दन का विधि पूर्वक पूजन किया और पवित्र स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति पूर्ण होने पर महर्षि अगस्त्य और राजा शंख भगवान के परम पवित्र अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय का जाप करने लगे। उनके साथ उपस्थित सभी ऋषि और भक्त भी पूर्ण एकाग्रता से भगवान श्री हरि के ध्यान में लीन हो गए। उसी समय अचानक उनके सम्मुख एक अद्भुत दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उसका तेज ऐसा था मानो करोड़ों सूर्य, करोड़ों चंद्रमा और असंख्य अग्नियों का प्रकाश एक साथ एक स्थान पर एकत्र हो गया हो। उस दिव्य तेज को देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। उस दिव्य ज्योति के माध्यम से उन्होंने परम आनंद स्वरूप भगवान श्री नारायण का दर्शन किया। वे मन और वाणी की पहुंच से परे अनादि अनंत और अचिंत थे। उनका स्वरूप तपाए हुए स्वर्ण के समान तेजस्वी था। उनके सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र भुजाएं और सहस्त्र चरण समस्त दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनके वक्षस्थल पर श्री लक्ष्मी जी विराजमान थीं और कौस्तुभ मणि उनकी दिव्य शोभा को और भी बढ़ा रही थी। वे समस्त ब्रह्मांड के आधार, सर्वव्यापक और स्वयं प्रकाश स्वरूप थे। स्वयं भगवान जगन्नाथ श्री नारायण को अपने सामने प्रत्यक्ष देखकर महर्षि अगस्त्य, राजा शंख और वहां उपस्थित सभी ऋषि मुनियों का हृदय आनंद से भर उठा। वे बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगे। उसी समय भगवान के दिव्य आयुध भी उनकी सेवा में उपस्थित हो गए। सूर्य के समान तेजस्वी सुदर्शन चक्र, दिव्य कौमद की गदा, नंदक खड़क, कमल और चंद्रमा के समान उज्जवल पंचजन्य शंख वहां प्रकट हुए। जब पंचजन्य शंख का दिव्य नाद हुआ तब उसकी ध्वनि से मानो संपूर्ण ब्रह्मांड गूंज उठा। उस पवित्र शंखनाद को सुनकर महर्षि वशिष्ठ सहित अनेक ऋषि, गंधर्व, नाग, किन्नर, गरुड़, जय विजय तथा श्वेत द्वीप के दिव्य पार्षद भी वहां उपस्थित हो गए। उसी समय स्वर्ग के दिव्य वृक्षों से पारिजात और अन्य सुगंधित पुष्पों की अद्भुत वर्षा होने लगी। चारों ओर ऐसी दिव्य सुगंध फैल गई कि सभी का अंतःकरण भक्ति और आनंद से भर उठा। भगवान विष्णु को प्रसन्न देखकर ब्रह्मा जी सहित सभी देवताओं और ऋषियों ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। वे बोले, हे दया के सागर भगवान श्री हरि विष्णु, आपकी जय हो। हे कमल नयन, समस्त लोगों को वरदान देने वाले, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। आप अनंत हैं, अविनाशी हैं, परम शांत हैं। मन और वाणी भी आपकी महिमा का पूर्ण वर्णन नहीं कर सकते। आपका स्वरूप शुद्ध, सच्चिदानंदमय और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और विराट से भी विराट है। आप ही वेदांत का परम ब्रह्म हैं। आप समस्त प्राणियों के भीतर भी हैं और बाहर भी हैं। हे प्रभु, आपकी यह विराट लीला और दिव्य स्वरूप हमारी बुद्धि से परे है। कृपा करके अपना सौम्य और मंगलमय रूप धारण कीजिए। देवताओं की यह विनम्र प्रार्थना सुनकर भगवान गरुड़ ध्वज श्री हरि ने तुरंत अपना अत्यंत मनोहर और सौम्य रूप धारण कर लिया। उनका मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के समान शांत और तेजस्वी हो उठा। उनका प्रचंड दिव्य प्रकाश अब शीतल करुणा में परिवर्तित हो चुका था। उनके श्री अंग नील कमल के समान श्यामल और मनोहर दिखाई दे रहे थे। स्वर्ण वर्ण पीतांबर उनकी दिव्य शोभा को और बढ़ा रहे थे। रत्नों से जड़े आभूषण उनके अंगों पर सुशोभित थे और उनके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभायमान थे। भगवान लक्ष्मीपति के इस मनोहर स्वरूप का दर्शन करके सभी देवता, ऋषि और भक्त बार बार उनके चरणों में प्रणाम करने लगे। तब भगवान ने ब्रह्मा जी सहित सभी देवताओं को इच्छित वरदान प्रदान किया और उसके बाद महर्षि अगस्त्य की ओर देखकर मधुर वाणी में बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने मेरे दर्शन के लिए कठोर तप, व्रत और साधना की है। मैं आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ।
इसलिए बताइए आप कौन सा वर चाहते हैं। भगवान के ये वचन सुनते ही महर्षि अगस्त्य का शरीर रोमांचित हो उठा। वे बार बार भगवान को प्रणाम करते हुए बोले, हे प्रभु, आपने मुझे जो सम्मान दिया उसी से मेरा समस्त तप, यज्ञ, स्वाध्याय और साधना सफल हो गई। मैं आपको खोजता हुआ यहाँ आया था, परंतु आपकी कृपा देखिए कि आप स्वयं मुझे खोजते हुए यहाँ आ गए। आपकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त हो चुका है। अब मुझे इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता जिसे पाने की इच्छा करूं। केवल इतनी कृपा कीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरी अटल भक्ति सदा बनी रहे। और हे माधव, जो भी श्रद्धालु सुवर्ण मुखरी नदी में स्नान करके वेंकटाचल पर आपके दर्शन करे, उसे भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति हो। कलयुग के अल्पायु और अज्ञानी मनुष्य कठिन तप, यज्ञ और स्वाध्याय करने में समर्थ नहीं होते। इसलिए हे प्रभु, आप सदा इस दिव्य पर्वत पर निवास कीजिए और सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए। भगवान बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम्हारी यह प्रार्थना अवश्य पूर्ण होगी। आज से मैं इस दिव्य वेंकटाचल पर्वत पर सदैव निवास करूंगा। जो भी श्रद्धालु सुवर्ण मुखरी नदी में स्नान करके अपने पापों को धोकर एकाग्र चित्त से यहाँ मेरे दर्शन करेगा, वह अंततः मेरे वैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। और जो जिस भावना तथा जिस कामना से यहाँ आएगा, उसकी वह मनोकामना भी अवश्य पूर्ण होगी। इतना कहकर भगवान ने राजा शंख की ओर प्रेम पूर्वक देखा और बोले, हे राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से भी अत्यंत प्रसन्न हूँ। बताओ तुम्हें कौन सा वर चाहिए। राजा शंख ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे आपके चरण कमलों की सेवा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहिए। आपके भक्त जिस परम गति को प्राप्त करते हैं, मैं भी उसे दिव्य गति की याचना करता हूँ। भगवान प्रसन्न होकर बोले, हे शंख, तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। जो मेरे चरणों की सेवा में जीवन अर्पित कर देता है, उसके लिए समस्त संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रहती। इतना कहकर भगवान श्री हरि अंतर ध्यान हो गए। कथा का समापन करते हुए महर्षि भारद्वाज ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, यही वेंकटाचल का दिव्य महात्म्य है। जो मनुष्य श्रद्धा से इस कथा का श्रवण करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। समस्त ब्रह्मांड में भगवान वेंकटेश्वर के समान कोई दूसरा देव नहीं है, न कभी था और न कभी होगा। वेंकटाचल के समान कोई तीर्थ नहीं है और स्वामी पुष्करणी के समान कोई पवित्र सरोवर नहीं है। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातः काल भगवान वेंकटेश्वर का स्मरण करता है, उसके लिए मोक्ष सुलभ हो जाता है। और जो श्रद्धा से वेंकटाचल के महात्म्य का श्रवण करता है, उसे इस लोक में भोग और अंत में परम मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। इसी के साथ आज की आषाढ़ मास की यह पावन कथा यहीं समाप्त होती है। भगवान श्री वेंकटेश्वर आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और अंततः मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करें। इसी मंगल कामना के साथ अब हमें आज्ञा दीजिए। अब हम मिलेंगे अगले अध्याय में। जय श्री हरि।